ठीक है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आप लोगों का काउंसलिंग चल रहा है और बहुत सारे लोग हो जो कंफ्यूज हो चुके हो पूरी तरीके से ईआई और ईई के बीच में। ईआई क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। और ईई क्या हो गया आपका? इलेक्ट्रिकल। तो तीन जो ब्रांच है वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। कौन कौन? एक तो ईसीई जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, और इलेक्ट्रिकल और ईआई तीनों बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। सिमिलर किस मामले में है वो दिखाते हैं। हालांकि तीनों ब्रांच में ईसीई जो है वो सुप्रीम है, जिस किसी को भी ईसीई मिलता है वो उसे प्रेफर करता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल और ईआई में लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आज हम पूरा उसका फ्लो चार्ट और क्या क्या जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या टफनेस लेवल है, क्या सिलेबस है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, हर चीज को हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि हम कहीं पे भी बीच में ये बता सकते हैं कि एनआईटी अगरतला का करंट प्लेसमेंट सिनारियो क्या चल रहा है। सोचोगे कि स्किप करके लास्ट में प्लेसमेंट देख लेते हैं सीधे, तो वो नहीं मिलने वाला है। हम कहीं पे भी बता सकते हैं कि अभी कौन से ब्रांच का कैसा प्लेसमेंट चल रहा है। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं सिलेबस से। जो कॉमन सिलेबस है, जैसा कि हम हमेशा बताते आए हैं आप लोगों को वीडियो में, कि 60 to 70% जो सिलेबस है वो कॉमन है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, इंस्ट्रूमेंटेशन हो या ईसीई हो। तो यहाँ पे देखते हैं वही चीज को। देखो, जो कॉमन सिलेबस है वो कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, ऑलमोस्ट 70% ही पढ़ रहा है। देखो, इलेक्ट्रिकल सर्किट जो कि आपको दोनों में पढ़ना होगा, सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट सिस्टम, ईएमएफ एंड मैथमेटिक्स। ये तो हर ब्रांच में कॉमन है, मैथमेटिक्स आपका। तो ये जो मतलब कि 7 जो सब्जेक्ट हैं, ये 7 सब्जेक्ट जो कॉमन है, इसमें से ये जो 2 टॉपिक्स हैं, मेजरमेंट्स और ईएमएफ, ये दोनों में नाम अलग अलग हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो है वो सेम ही है। और मैथमेटिक्स तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है सब में। जो डिफरेंट है, जो अलग है, वही डिसाइड करेगा कि ये पेपर कितना टफ है, इसका क्या अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, क्योंकि ये तो कॉमन है। तो जो डिफरेंस है वो है इंस्ट्रूमेंटेशन में आपको सेंसर्स एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन। क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन है तो इंस्ट्रूमेंटेशन का जो कोर पार्ट है वो ये है, मेन रिलेटेड। एंड उसके अलावा जो है कम्युनिकेशन एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, ये भी इंस्ट्रूमेंटेशन का ही पेपर है। तो ये 3 टॉपिक्स है यहाँ पे, सेंसर एंड इंडस्ट्रियल, एक कम्युनिकेशन और एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। वहीं पे बात किया जाए अगर इलेक्ट्रिकल में, तो आपका मशीन है पढ़ना। ठीक है, मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। और जो इसका टफनेस और इलेक्ट्रिकल का टफनेस को जो डिफर करता है वो है यही 3 पेपर। ये 3 पेपर जो इलेक्ट्रिकल में है बहुत ही ज्यादा टफ है इन 7 पेपर के रेस्पेक्टिव में। ठीक है, मशीन्स और जो पावर सिस्टम्स है ना, ये बहुत ही ज्यादा टफ होता है। और इसी के कारण बहुत सारे लोग जो है इलेक्ट्रिकल लेना प्रेफर नहीं करते हैं, या तो मतलब ले लेते हैं फिर उनको टफ लगता है, या जिनको पता है कि ये पेपर कितना टफ है वो सजेस्ट नहीं करते हैं कि हाँ, वो पहले से बता देते हैं कि इलेक्ट्रिकल टफ है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन का बात किया जाए तो ये पेपर नॉर्मल ही है, जैसे कि ये सारे 5-6 पेपर 7 पेपर है, उसी तरीके से ये 2-3 पेपर भी है। इसमें कुछ अलग से टफनेस ऐसा नहीं हम बता सकते हैं कि ये पेपर बहुत ज्यादा टफ है। ब्रांच का पेपर है, ब्रांच रिलेटेड थिंग्स उसमें पढ़ने होंगे, लेकिन ज्यादा टफ नहीं है, मॉडरेट है। जबकि वहीं पे इसका अगर बात किया जाए तो गेट के पेपर में भी ये, अगर गेट कोई दे रहा है तो उसका मशीन, पावर सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर क्वेश्चन आता है तो उसका पसीना छुड़ा देता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि ये टफ होता है। तो सिलेबस का तो ये बात कर लिया गया कि लगभग 70% सिलेबस कॉमन है। टफनेस का हम बात कर लिए। लोग पूछते हैं कि भैया जब इलेक्ट्रिकल लेंगे तो हमको पढ़ने में कितना टाइम मिलेगा सेल्फ स्टडी का। भाई तो जब पेपर टफ है तो तुम प्रेफर करोगे कि कॉलेज का पेपर कंप्लीट करें पहले एटलीस्ट, तो तुमको रिलेटिवली अदर चीज के लिए थोड़ा सा कम टाइम मिलेगा। लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है कि तुम कौन से कॉलेज में हो, तुम्हारे पेपर का टीचर कैसा है। ठीक है, अगर टीचर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं इन सब चीजों पे तो तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा फ्री टाइम है। एक तो एनआईटी में हो तो एनआईटी में तो ऐसे ही मतलब कोर्स के अलावा बहुत ज्यादा टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, क्योंकि जब जितने अच्छे अच्छे कॉलेजेस में आप जाओगे वो जो फोकस करते हैं वो करिकुलम के अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजेस पे भी फोकस करते हैं। तो उसके लिए अगर वो ऐसा डिजाइन नहीं करेंगे तो आपको टाइम कहाँ से मिलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल लेकर के लोग आईटी में जॉब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? अगर उनको टाइम ही नहीं मिलेगा कोडिंग करने के लिए तो वो आईटी में कैसे जॉब करने चले जाएंगे? तो टाइम मिलता है, चाहे आप इंस्ट्रूमेंटेशन का लेकर पढ़ो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल का लेकर के पढ़ो, लेकिन आपको टाइम मिलेगा, फ्री टाइम मिलेगा। एक तो सैटरडे संडे है, उसके अलावा भी आपको टाइम मिलेगा अगर आप निकालना चाहते हो तो टफनेस का बात किया जाए तो अगर इसको हम 5 में से 3 देते हैं, 3 आउट ऑफ 5, तो उस हिसाब में इसको हम 4.5 आउट ऑफ 5 बोलेंगे। समझ रहे हो, इतना डिफरेंस है दोनों के टफनेस में।
उसके अलावा फ्री टाइम का बात किया जाए तो फ्री टाइम ऑलमोस्ट दोनों में सिमिलर है। अगर आप बहुत ज्यादा अपने पेपर पे फोकस नहीं करने लगे कि मुझे मशीन पावर सिस्टम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ही ज्यादा जानकार बनना है, तो पेपर का जो पेपर में फ्री टाइम्स मिलता है वो लगभग सिमिलर ही है, क्योंकि कॉलेज तो सबके लिए वही रहता है 9 to 5, ठीक है, उसी में से आपको अपना टाइम निकालना है। अब बात करते हैं कि कॉमन अपॉर्चुनिटी। तो इलेक्ट्रिकल ले और ईआई ले, इसका जो डिसीजन होने वाला है वो ज्यादातर, ये सिलेबस तो चलो फिर भी आप कवर कर लोगे, टफ हो मॉडरेट हो इजी हो कवर कर लोगे, लेकिन लोग अपॉर्चुनिटी देखते हैं और उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि मुझे कौन सा ब्रांच प्रेफर करना है, ठीक है। तो जो कॉमन अपॉर्चुनिटी है पहले हम उसका बात कर लेते हैं। कॉमन अपॉर्चुनिटी में आपका आईटी जॉब्स, आईटी में अगर आपको जॉब करना है तो वो कहां से जाएंगे? प्लेसमेंट के थ्रू। ऑफ कैंपस भी जाते हैं लोग, लेकिन मेनली मैं फोकस कर रहा हूं कॉलेज में हो तो प्लेसमेंट के थ्रू। तो आईटी जॉब्स कॉमन प्लेसमेंट के लिए दोनों ही ब्रांच को ऑलमोस्ट 90% जो कंपनी है, 90 to 95% कंपनी है, वो सब के सब दोनों ब्रांच को अलाउ करेंगे। अब आप मेरे से सीएससी से सवाल मत पूछना कि भैया सीएससी को जितना अलाउ करते हैं वो इनको अलाउ करेंगे कि नहीं, वो एक अलग टॉपिक है। मैं इन दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूं, तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूं कि जितना कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन को प्रेफर करेगा उतना ही इलेक्ट्रिकल को करता है। उसी में से एक दो कंपनी आता है जो सिर्फ इलेक्ट्रिकल को ले जाते हैं या जो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन को ले जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा कोर में जो प्योर इलेक्ट्रिकल का कोर कंपनी आएगा, जो प्योर इलेक्ट्रिकल का, समझ रहे हो, वो सिर्फ ई इलेक्ट्रिकल को फोकस करेगा। लेकिन वहीं पे अगर इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड कोई भी सर्किटल रिलेटेड अगर कंपनी कोर का आता है तो वो ईआई हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो। अभी हाल ही में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट करके एक कंपनी आया है जो कि दोनों ही ब्रांच को अलाउ किया है, और आपको पता होगा कि उसका पैकेज कितना है, ऑलमोस्ट 30+ 34 या 35 के आसपास में उसका पैकेज है कोर कंपनी का, और जो कि दोनों को अलाउ किया है। इसके अलावा बहुत सारे छोटे बड़े कोर कंपनीज हैं जो कि लगभग दोनों को अलाउ करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंपनीज होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आते हैं, जो कि ऑयल फील्ड रिलेटेड होते हैं, उसका सर्किट से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो दो जो पेपर है वो आप अलग पढ़ रहे हो। तो कुछ कोर कंपनीज होंगी जो कि सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आएंगी, कुछ कोर कंपनीज होंगी जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल के लिए आएंगी, लेकिन अपॉर्चुनिटीज आपको बराबर मिलेगा। समझ रहे हो, कोर हो या आईटी हो, अगर प्लेसमेंट का बात किया जाए तो अपॉर्चुनिटीज आपका बराबर है। साथ ही और कहां पे अपॉर्चुनिटीज इक्वल है आपका? आप इलेक्ट्रिकल लेके पढ़ते हो, ई लेके पढ़ते हो, या फिर ईसी लेके पढ़ते हो, गेट लगभग हर कोई देता है जब कॉलेज में होता है, तो गेट में आपका अपॉर्चुनिटी इक्वल मिलने वाला है, चाहे आपका पीएसयू का बात हो चाहे एमटेक का बात हो। क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंटेशन होते हैं उनके लिए कम सीट्स होते हैं, कम नंबर ऑफ जो होता है फॉर्म फिलिंग होता है, मतलब 15 से 20 हजार लोग गेट देते हैं, उसमें आपको 200 से 300 लोगों को पीएसयू में जॉब मिलता है। ऑलमोस्ट ये ईयर बाय ईयर डिपेंड करता है, लेकिन ऑलमोस्ट 200-300 लोगों को पीएसयू में वैकेंसीज रहती हैं। वही इलेक्ट्रिकल का बात किया जाए तो 1.5 से 2 लाख फॉर्म फिलिंग होता है गेट में, और वहां पे लगभग 500, 800 या 1000 के आसपास वैकेंसीज आती हैं, ठीक है। सेम चीज एमटेक के लिए। एमटेक में जैसे कि इंस्ट्रूमेंटेशन थोड़ा सा शॉर्ट ब्रांच है जो कि बहुत ही ज्यादा कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है, तो उसी हिसाब से एमटेक में भी उसका कम अवेलेबिलिटी है। लेकिन इलेक्ट्रिकल का बात किया जाए तो हर जगह, हर आईआईटीज में, हर एनआईटीज में इलेक्ट्रिकल ब्रांच अवेलेबल है। तो एमटेक में भी इक्वली अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर आपको एमटेक करना है तो आपको फर्क नहीं पड़ता है कि आप इंस्ट्रूमेंटेशन से हो या इलेक्ट्रिकल से हो, आप जिस भी पेपर में गेट देना चाहते हो वो दे सकते हो। पीएसयू के लिए ये डिफाइंड होता है कि अगर आपको इंस्ट्रूमेंटेशन के कंपनी में जाना है तो इंस्ट्रूमेंटेशन से आपका गेट होना चाहिए, लेकिन अगर आपको एमटेक करना है तो आप दोनों में से कोई भी ब्रांच का पेपर अगर गेट में अपीयर होते हो तो आप जाकर के एमटेक कर सकते हो। लेकिन बात करते हैं डिफरेंस की, कि दोनों के जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें डिफरेंस कहां पे आता है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन जैसा कि बताएं कि एक साइड ऑन ब्रांच है, समझ रहे हो, साइड ऑन ब्रांच मतलब हर कॉलेज में अवेलेबल नहीं है, ना कि हर आईआईटीज में अवेलेबल है, इवन एक आधी आईआईटी में होगा या फिर वो भी नहीं होगा, एनआईटीज में ये ब्रांच है, ठीक। तो जो इसरो, बार्क, डीआरडीओ, ये सब जो एग्जाम्स हैं टॉप गवर्नमेंट एग्जाम्स, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन नाम का अलग से पेपर नहीं होता है, पहले ही बता दे रहे हैं। ये आपका एक डिफरेंशिएटिंग क्राइटेरिया है कि इसरो, बार्क, डीआरडीओ का पेपर अलग से नहीं होता है। अगर आपको इसरो, बार्क, डीआरडीओ वगैरह देना है तो आपको इलेक्ट्रिकल में देना होगा, और उसके लिए आपको ये 3 पेपर पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन से हो तो ऐसा नहीं है कि आप दे नहीं सकते, दे सकते हो, लेकिन ये पेपर आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। साथ ही ईएसी जो कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है, यूपीएससी कंडक्ट करता है, वहां से गवर्नमेंटल जॉब्स वैकेंसीज जो आती है उसके लिए भी आप इंस्ट्रूमेंटेशन लेकर के नहीं जा सकते हो। सेम चीज यहाँ पे, अगर आपको ईएससी देना है तो शायद आपको ईसीई या इलेक्ट्रिकल में देना पड़ेगा। अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन का हो तो इलेक्ट्रिकल या ईसीई में आपको एक अपीयर होना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो
एसएससी जेई का एग्जाम होता है, जूनियर इंजीनियर का जो एग्जाम्स निकलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वहां पे भी इंस्ट्रूमेंटेशन का अलग से पेपर नहीं होता है। सेम चीज अप्लीकेबल है आपको। शायद आप जेई दे भी नहीं सकते हो, अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन से हो तो मुझे ये चीज ठीक से क्लियर नहीं है, लेकिन आप शायद जेई दे भी नहीं सकते हो अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन से हो। वहीं इलेक्ट्रिकल से हो तो आपका हर साल लगभग वैकेंसीज आती हैं एसएससी जेई में, तो वहां पे ये आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे के जा रहा है। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या अलग है? तो इंस्ट्रूमेंटेशन जो टॉपिक्स है, जो सिलेबस है, वो मेनली फोकस करता है ऑयल फील्ड इंडस्ट्रीज को। ठीक है, वहां पे जितने इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वही यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है। तो इंडिया में बहुत ही ज्यादा ऑयल फील्ड्स नहीं है, लेकिन फिर भी इसका जॉब अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि यहाँ पे पीएसयूज हैं, एनटीपीसी, ओएनजीसी, आईओसीएल, गेल, इस टाइप का। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन वो सिर्फ किससे है? गेट पीएसयू के थ्रू। लेकिन वहीं आप अगर हायर स्टडी करते हो तो आपको फॉरेन में बहुत ज्यादा स्कोप है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारा जो ऑयल फील्ड है, ऑयल इंडस्ट्री है, वो फॉरेन में है। तो इसका एक वाइड स्कोप है, वाइड यूज है ये कि फॉरेन अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत ज्यादा मिलने वाला है। अगर किसी को विदेश जाने का शौक है, वहां जाकर हायर स्टडी करना है, विदेश में जॉब करना है, तो उसके लिए ये इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर काफी कारगर साबित होगा। ठीक है, अब बात करते हैं वीडियो के लास्ट में। जैसा कि आप लोग अगर वीडियो के लास्ट तक बने हुए हो तो इस साल का सीन आपको बताने वाले हैं। मेरा पिछला, जब आप एनआईटी अगरतला का प्लेसमेंट वाला वीडियो देखे होंगे, तो उसमें मैं बताया था कि कौन से ब्रांच का कितना प्लेसमेंट जा रहा है, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटेशन का हो या अदर ब्रांचेस का। लेकिन इस साल का जो सिनेरियो है वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन का अगर सिर्फ आईटी का बात किया जाए, आईटी कंपनीज, देखो प्लेसमेंट क्या होता है कि सीएसई में लोग जज करते हैं कि उसका 15 लाख एवरेज प्लेसमेंट है, 20 लाख एवरेज प्लेसमेंट है। क्यों? क्योंकि आईटी जॉब होता है। सीएसई वालों को कोर में जॉब नहीं मिलता, वो आईटी में जाते हैं और आईटी में सैलरी थोड़ा हाई रहता है, ये श्योर बात है। लेकिन जब आप कोर ब्रांचेस में आते हो तो यहाँ पे पता चलता है कि कुछ लोग आईटी में जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग कोर में जॉब कर रहे हैं, और वहां पे एवरेज जब आप फाइंड करोगे तो कोर में 5 लाख का भी जॉब मिलता है भाई। कोर में 5 लाख का भी जॉब मिलता है, और आईटी में जाओगे तो 15 लाख का भी जॉब मिलता है, 50 लाख का भी जॉब मिलता है। ठीक है, तो ये एवरेज कंप्रेस होकर के एक मीडियन वैल्यू पे आ जाता है। और कोर वाले को बोला जाता है कि इंस्ट्रूमेंटेशन में आपका 8 लाख का पैकेज है, इलेक्ट्रिकल में आपका 8 लाख का पैकेज है, 10 लाख का पैकेज है। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, प्लेसमेंट आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर आप कोर में जाना चाहते हो तो उसका प्लेसमेंट एवरेज अलग होता है, आईटी में जाना चाहते हो तो अलग होता है। तो जब दोनों कंपनीज के लिए आईटी जॉब अपॉर्चुनिटी सेम है, तो ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। ये ब्रांच से परे हो चुका है। ठीक है, ब्रांच से कोई मतलब ही नहीं है कि आपका कितना का प्लेसमेंट लग रहा है, क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है, गूगल, अमेजन, या फिर अभी जैसे क्या है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स 35-36 लाख देके गया, तो दोनों कंपनी से दोनों ब्रांचेस को अलाउ कर रही है। टोटली आप पे डिपेंड कर रहा है। अगर आपने प्रिपेयर करा है, उसका इंटरव्यू क्लियर कर दो तो आपका भी लग सकता है। आप ये नहीं बोल सकते कि वो इंस्ट्रूमेंटेशन में था तो लग गया, या वो इलेक्ट्रिकल में था तो लग गया। ठीक है, तो ओवरऑल जो करंट सिनेरियो 2022 में जो चल रहा है, जो कि 2023 पास आउट बैच के लिए जो प्लेसमेंट सिनेरियो, वो मैं बता देता हूं कि अगर इंस्ट्रूमेंटेशन का आईटी में जाओगे तो आईटी में ऑलमोस्ट 15 लाख जो है सीटीसी चल रहा है एवरेज पैकेज प्लेसमेंट। आईटी जॉब्स के लिए मैं बात कर रहा हूं। सेम चीज इलेक्ट्रिकल के लिए है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि कुछ अलग है, क्योंकि सेम कंपनी सेम ही अपॉर्चुनिटी आपको दे रही है। तो यहाँ पे भी वही लमसम अभी चल रहा है। अगर आईटी का प्रॉपर बात किया जाए तो 15 के आसपास में चल रहा है। ठीक है, और अगर कोर का बात किया जाए तो कोर, क्योंकि 5-6 लाख वाली भी कंपनी आती है, एक आधी कंपनी टेक्सास जैसी आ जाती है जो कि 35-36 लाख भी देती है, लेकिन कोर का जो सिनेरियो है वो 8 के आसपास आप मान के चल सकते हो। ठीक है, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करना मतलब थोड़ा सा वो है, 8 के आसपास में मान के चलो। और सेम ही चीज इलेक्ट्रिकल के लिए है। तो जो करंट सिनेरियो एनआईटी अगरतला का है, तो आप लोग अगर काउंसलिंग कर रहे हो तो ये जो चीज मैं बता रहा हूँ अगरतला के लिए है। तो जो अगरतला आने वाले हैं वो ध्यान देना कि अगर आपको कोर में आना है तो लगभग 8 के आसपास अभी मिल रहा है, आईटी वालों को 15 लाख के आसपास मिल रहा है। तो अदर कॉलेजेस से कंपेयर मत करना कभी भी, क्योंकि आप लोग एक गलत चीज कंपैरिजन पता है क्या करते हो, आप लोग ये कंपेयर करते हो कि उस कॉलेज का प्लेसमेंट 15 लाख है। आप ये कंपेयर ही नहीं करते कि प्लेसमेंट परसेंटेज कितना है। मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं कि प्लेसमेंट परसेंटेज कंपेयर किया करो। ठीक है, अगर आप में 10 लोगों को 10 लाख का पैकेज लग गया और बाकी 40 लोगों को जॉब ही नहीं मिला, तो एवरेज क्या सिर्फ 10 लोगों से आप कंपेयर करोगे, बाकी 40 लोगों का क्या होगा? तो एनआईटी अगरतला में वो बेनिफिट है आपको। यहाँ पे लगभग 90% प्लेसमेंट अभी चल रहा है। 90 या ऑलमोस्ट 100 बोल दो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल हो चाहे ईआई हो, दोनों ब्रांचेस के लिए 90+% चल रहा है। और एवरेज तो मैं बात कर दिया। ठीक, तो इस वीडियो के लिए बहुत सारे लोग आप लोग बात कर रहे थे। जितने भी लोग हो जिसको इस वीडियो का जरूरत है उन तक शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।